आज के इस क्लास में हम लोग शेडिंग इन वेन डायग्राम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वेन डायग्राम कहते किसे हैं। वेन डायग्राम का मतलब होता है मेरा पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड। शेड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पिक्चर का सहारा लेते हैं हम लोग उसी को वेन डायग्राम कहते हैं। अब वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं और इसको यू से डिनोट करते हैं। दूसरा, कोई भी सेट ड्रॉ करने के लिए हमको एक सर्कल का यूज करना पड़ता है, ये सबसेट भी है और इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हमसे बोल देगा कि बताइए ए इज ए सेट ऑफ ऑल vowels इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमको पता है ए क्या होगा, ए ई आई ओ यू। अब इसको हम लोग इस सर्कल के अंदर लिख देंगे, तो मेरा यू क्या होगा, यू सुपर सेट होना चाहिए, इसमें सारा सेट आएगा। यू होगा मेरा सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। तो सारा अल्फाबेट है ए ई आई को छुड़ा के, जैसे बी सी डी एफ जी एंड सो ऑन, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। दूसरा, वेन डायग्राम में हमको पूछ सकता है कि किसी भी एरिया को दिखाने के लिए, किसी भी दो सेट के एरिया को दिखाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग यू ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब कितना सेट हमसे पूछ रहा है, मान लेते हैं एक सेट हमसे पूछ रहा है, तो मेरा यू हुआ और ये सेट ए हुआ। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि सेट ए को शो कीजिए, तो सेट ए को शो करने के लिए हम सिर्फ ए को सेट कर देंगे। तो ये मेरा सेट ए का वेन डायग्राम हुआ। अगर हमको बोलेगा कि ए डैश को शो कीजिए, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे, उसके अंदर हम लोग सर्कल ड्रॉ कर देंगे और ए को छुड़ा के सारे सेट को कलर कर देंगे। तो ये मेरा ए कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए छुड़ा के हम लोग इसको सारे को सेट कर दिए। अगर हमसे पूछेगा कि ए यूनियन बी को शो कीजिए, ए यूनियन बी को शो कीजिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर दो सेट बनाएंगे, जिसको हम लोग ए कहेंगे इसको, और इस वाले को बी कहेंगे। और यूनियन बोल रहा है तो कंबाइंड पार्ट लेना है, यानी टोटल पार्ट लेंगे इस एरिया का। यानी इस तरीके से हम इसको शो कर रहे हैं। तो ये मेरा ए यूनियन बी हुआ। नेक्स्ट हमसे पूछेगा कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट शो कीजिए, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट शो कीजिए। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे, पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, दूसरा इसके अंदर दो छोटा सबसेट बना देंगे, इसको हम लोग ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। ए यूनियन बी मेरा एरिया होता है ए प्लस बी का कंबाइंड पार्ट, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मेरा एरिया होगा, इसको छोड़ा के जितना भी है इसको छोड़ देंगे हम लोग। तो ये मेरा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट हो गया। अगला हमसे पूछ सकता है कि बताइए वेन डायग्राम पे आप हमको शो कीजिए कि किस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी दिखाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए, उसके बाद हम लोग सर्कल बना सकते हैं, एक सर्कल ए, दूसरा सर्कल बी। ठीक है, दो सर्कल बना दिया हम लोग। अब इसको हम लोग ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। अब इसका कॉमन पार्ट, ये मेरा कॉमन पार्ट हुआ, जो दोनों में कॉमन हो उसी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ सकता है कि बताइए ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। वही काम हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यानी ये मेरा यू हुआ। ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हुआ।
जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी जब ये हम आउटर रेक्टेंगल बना रहे हैं तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट करेंगे जो यू से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग दो सर्कल यानी दो सबसेट बनाएंगे इसका। ये मेरा ए हुआ और ये मेरा बी होगा, ठीक है। इसको हम लोग ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। अब कह रहा है हमसे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इस वाले एरिया को हमको नहीं लेना है। ये वाला एरिया जो है, जो आई शेप्ड एरिया बन रहा है, इसको नहीं लेना है। इसको छोड़ा के बाकी सब एरिया को लेंगे, यानी इसको जैसे ही छोड़ देंगे हम लोग तो ये बाकी सब एरिया हो जाएगा। ये जो सारा एरिया है मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट हमसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए ए माइनस बी को हम लोग वेन डायग्राम पे किस तरीके से शो कर सकते हैं। ए माइनस बी को हम लोग वेन डायग्राम पे शो करना है। सबसे पहले हम लोग वही काम करना है, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से शो किया जाता है। इसके अंदर सर्कल बनाएंगे हम लोग, और सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ए या तो सेट बी। सर्कल मेरा ये रिप्रेजेंट करेगा, या तो सेट ए या तो सेट बी। इसको सेट ए मान लेते हैं, इसको सेट बी मान रहे हैं। अब यहाँ पे ए माइनस बी कहने का मतलब है ए में से बी का सारा पार्ट हटा देंगे। तो ए में से जब बी का सारा पार्ट हटा देंगे तो यानी ये इंटरसेक्शन वाला भी पार्ट हट जाएगा। तो ये एरिया कुछ मेरा ए माइनस बी कहलाता है। इस वाले एरिया को हम लोग ए माइनस बी कहते हैं। हमसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही काम करना, हमको यूनिवर्सल सेट बनाना है। जब भी हमको कोई भी सेट बोलेगा शो करने के लिए वेन डायग्राम पे, तो हमको यूनिवर्सल सेट बनाना होगा। उसके अंदर हम लोग को सबसेट बनाना होगा, यानी कौन सा सेट हम कंसिडर करेंगे। जैसे ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ बी का सारा एरिया छोड़ दीजिए, बी का सारा एरिया छोड़ के बचे हुए एरिया को हमको कंसीडर करना है। बी का सारा एरिया हमको छोड़ना है। ठीक है, तो सेट ए है और सेट बी, बी का सारा एरिया छोड़ दिया, यानी आप देख सकते हैं कि इस वाले सर्कल में हमने इस वाले सर्कल को पूरा एक्सक्लूड कर दिया है। अब दूसरा है कि ए बनाना है हमको। ए क्या होगा, तो ए हम दूसरे कलर से शो करते हैं, येलो कलर से। तो ये मेरा ए हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए और बी इंटरसेक्शन का जो एरिया कॉमन कर रहा था, हम देख सकते हैं कौन एरिया कॉमन है, जहां पे व्हाइट लाइन भी है और मेरा येलो लाइन भी है। यानी कि हम लोग इस तरीके से अगर सेट ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एरिया मेरा कॉमन आ रहा था, यही कॉमन आ रहा था। पिछले स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं कि यही मेरा कॉमन आ रहा था। तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हुआ। और हम लोग देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आपका ये होमवर्क है, शो करके दिखाइए कि बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्या ये एक दूसरे के बराबर आता है कि नहीं आता है। दूसरा मेरा डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। डी मॉर्गन्स लॉ में आप शो कीजिएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा मेरा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेट के कुछ दूसरे टॉपिक्स के साथ मिलेंगे।